सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 अप्रैल 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह ने पहली बार इस्तेमाल की भारी तोपें, किरियत शिमोना पर बरसे 130 mm के तोप के गोले, मिलिशिया से रेगुलर आर्मी के अंदाज में आ गया हिजबुल्लाह। इस्लामाबाद फिर बन सकता है अमन का सेंटर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे ईरान। अमेरिका से दोबारा बातचीत की हलचल तेज। ईरान में बातचीत की आड़ में ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा। ईरान ने किया हजारों अमेरिकी फौजियों को कैदी बनाने का ऐलान। हर फौजी की रिहाई के बदले अरबों डॉलर वसूलने की पहले ही रख दी शर्त। अमेरिका की घेराबंदी के खिलाफ ईरान की डिप्लोमेटिक दौड़। अब्बास अरागची ने चाइना और जापान से की अहम बात। और डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को हमास ने ठुकराया। गजा में हथियार डालने के अमेरिकी प्लान को बताया साजिश। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इससे ज्यादा। सबसे पहले कुछ अपडेट्स सुन लीजिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का नया दौर शुरू करने के आसार पर लंबी बात हुई है। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन है कैरोलिन लेविट। उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत मुमकिन है और इसके लिए एक बार फिर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद को चुना जा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ही इस मामले में अकेला मीडिएटर है। कैरोलिन जब बोलें समझिए ट्रंप की हुकूमत बोल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और हूल मारने की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही, तो अब ईरानी फौज ने भी वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने उनके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी तो रेड सी के ट्रेड को पूरी तरह ठप कर देंगे। उधर अमेरिकी सीनेट ने उस प्रपोजल को खारिज कर दिया है जिसमें ईरान के खिलाफ जारी जंग को रोकने की मांग की गई थी। इसका मतलब है कि ट्रंप को फिलहाल अपनी कार्रवाई जारी रखने की छूट मिल गई है। जंग रोकने का फैसला ट्रंप ही लेंगे और कोई नहीं। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच ज़मीन पर इस्राएली हमले और भी तेज़ हो गए हैं, जहां साउथ लेबनान के मेफादौन में एक इमरजेंसी मिशन के दौरान 4 पैरामेडिक्स मारे गए इस्राएली स्ट्राइक में। अब एक मुख्तसर तफसील में अलग अलग खबरों को सुन लेते हैं। लेबनान के मोर्चे पर जारी जंग अब और भी भयानक रुख अख्तियार करती जा रही है। साउथ लेबनान के बिंत जुबैल शहर में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस्राएली फ़ौज पर कल यानी 15 अप्रैल को रॉकेटों से ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि उसमें 5 फौजी ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज और वहाँ की मीडिया ने यह तस्दीक की है कि इस हमले में एक फ़ौजी की हालत बेहद नाजुक है। बिंत जुबैल में इस्राएली फ़ौज को पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस्राएली फ़ौज ने हिजबुल्लाह के इस गढ़ को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन इसके बावजूद उसे भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। याद रहे कि 2 मार्च 2026 से लेबनान पर शुरू हुए इस्राएली हमलों से लेबनान में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये ताज़ा हमला उस वक्त हुआ है जब हिजबुल्लाह ने ईरान के सपोर्ट में इसराइल के ख़िलाफ़ अपने ऑपरेशंस तेज़ कर दिए हैं। ईरान में सीज़फायर हो गया, लेकिन लेबनान अब भी जंग से जूझ रहा है। बढ़ते आगे। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फ़ौज को चौंकाते हुए पहली बार अपनी जंग में भारी तोप यानी आर्टिलरी कैनन का इस्तेमाल करके सनसनी फैला दी है। आप गोलों को लोड होते और फायर होते हुए देख रहे होंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए इस ताज़ा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसके लड़ाके M46 130 mm की कैनन यानी तोप से इसराइल के कब्जे वाले किरियत शिमोना पर गोले बरसा रहे हैं। ये सोवियत दौर की एक ताकतवर फील्ड गन है जिसे आमतौर पर कोई मिलिशिया नहीं बल्कि बाकायदा मुल्कों की फ़ौजें इस्तेमाल करती हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने सीरिया की जंग के दौरान इन भारी हथियारों को हासिल किया था। 16 अप्रैल को सामने आई खबर के मुताबिक ये वाक़या साबित करता है कि हिजबुल्लाह सीरिया से सिर्फ तजर्बा लेकर नहीं लौटा, बल्कि वहाँ से ऐसे भारी और एडवांस हथियार भी साथ लाया जो किसी भी बड़ी फ़ौज के पसीने छुड़ा सकते हैं। अब तक हिजबुल्लाह को सिर्फ रॉकेट्स और ड्रोन हमलों के लिए जाना जाता था, लेकिन तोपखाने का ये खुला इस्तेमाल बताता है कि लेबनान के मोर्चे पर अब जंग का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। इस्राएली डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अब सरहद पार से इसराइल पर बाकायदा किसी फौज की तरह भारी गोलाबारी की जा रही है। क्या ईरान में अमेरिका कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है?
ईरान से ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आई ये वार्निंग बताती है कि सीज फायर के दौरान मिडिल ईस्ट में जो नए 10,000 अमेरिकन फौजी और दर्जनों वॉरशिप्स आ रहे हैं वो किसी बड़े ऑफेंसिव मिशन के लिए आ रहे हैं और ईरान को वो बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और क्या ईरान ने भी अमेरिका के हजारों फौजी पकड़ने का प्लान तैयार कर रखा है? आइए 16 अप्रैल को सामने आई इस खबर को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर दहकते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10,000 नए फौजी और जंगी जहाज़ों को भेजने के फैसले ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है। 15 अप्रैल को ये 10,000 फौजी वाली खबर सामने आई थी, हमने आपको बताई थी। ईरान को फिलहाल अब साफ लग रहा है कि दबाव बनाने की चाल नहीं है सिर्फ, बल्कि किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो सकती है। 16 अप्रैल को सामने आई इस खबर के मुताबिक ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रजाई ने अमेरिका को बहुत ही सख्त और सीधी वार्निंग दी है। इसमें हजारों फौजियों को कैदी बनाने की धमकी भी है। जी, मोहसिन रजाई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान की सरजमी पर कदम रखने की ज़रा भी हिमाकत की तो उसके हजारों फौजी पकड़ लिए जाएंगे। उन्होंने वार्निंग दी कि हर एक अमरीकी फौजी के बदले अमरीका को अरबों डॉलर की कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले ही सब तय कर लिया गया है। रजाई ने तंज कसते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पुलिस वाला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान उनके इस रुतबे को कभी कबूल नहीं करेगा। 10 पॉइंट प्रपोजल पर ईरान अड़ चुका है दोस्तों। अमेरिका की तरफ से समंदर में नाकेबंदी की धमकियों के बावजूद या उसे अमल में लाने के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने 10 पॉइंट वाले प्रपोजल से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में बातचीत से पहले प्रपोजल दिया था ईरान ने। ईरान की वार्निंग साफ इशारा कर रही है कि सीज फायर के बीच हो रही ये नई अमेरिकी तैनाती आग में घी डालने का काम कर रही है। ईरान को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में किसी बड़े ऑफेंसिव मिशन का प्लान तैयार कर चुका है। अगर अमेरिका ने ग्राउंड पर कोई भी हरकत की तो पूरा खित्ता एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ सकता है दोस्तों, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ट्रंप की ये नई मिलिट्री पोजीशनिंग उन्हें किसी समझौते की तरफ ले जाती है या एक मुकम्मल जंग की तरफ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने चाइना और जापान को दो टूक आगाह करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में अमेरिका की भड़काऊ हरकतों के नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बुध की रात हुई इस अहम बातचीत में अरागची ने साफ कर दिया कि समंदर में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो थोपी गई इस जंग का सीधा नतीजा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ बातचीत में अरागची ने चाइना और रशिया का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के एक तरफा प्रपोजल का डटकर मुकाबला किया। जवाब में वांग यी ने ईरानी कौम की हिम्मत की तारीफ की और भरोसा दिलाया कि चाइना इस जंग को ख़त्म करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरा साथ देगा। वहीं जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोतेगी के साथ चर्चा में अब्बास अरागची ने कहा कि सभी मुल्कों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए ताकि हालात और ना बिगड़ें। जापान ने भी बढ़ती टेंशन पर अपनी फिक्र जाहिर की और हालात को खामोश करने के लिए स्टेबल करने में मदद की पेशकश की। इसी बीच तेहरान में एक और बड़ी हलचल हुई है। अरागची ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शानदार खैर मकदम कल रात किया। उन्होंने सीज फायर की बातचीत की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों के अटूट रिश्तों को एक बार फिर दुनिया के सामने दोहराया। ईरान की डिप्लोमेटिक दौड़ बताती है कि वो अब ग्लोबल ताकतों को अपने साथ जोड़कर अमेरिका की घेराबंदी को नाकाम करने के मिशन पर काम कर रहा है। अब बात गजा की। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने हथियार डालने और सरेंडर करने के अमेरिकी प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस के जरिए लाए गए इस डिसआर्ममेंट प्लान, इस निहत्था करने वाले प्लान पर हमास ने सख्त रुख अपनाया और इसमें बड़े बदलावों की मांग की। 15 अप्रैल की रात आई द जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अमेरिका की अगुवाई वाले इस बोर्ड पर इसराइल की साइड लेने का इल्ज़ाम लगाया है। हमास का साफ कहना है कि वो अपने हथियार नहीं छोड़ेगा और मौजूदा सीज फायर प्लान में जब तक उसकी शर्तों के मुताबिक तब्दीली अमेंडमेंट्स नहीं किए जाते तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं है। हमास को लगता है कि प्लान उसे कमज़ोर करने की एक साजिश है, इसीलिए उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए हथियारों का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेगा।
अब कुछ खबरें यहाँ से हेडलाइंस में बढ़ी। इस्लामाबाद लाइकली टू होस्ट नेक्स्ट ईरान यूएस टॉक्स। तस्नीम, ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म किया है और लेबनान का अल मायदीन भी लिख रहा है कि बहुत मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्दी जो बात शुरू होने के आसार पैदा हुए हैं, वो बातचीत, वो मीटिंग फिर से पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही हो। तो फिलहाल फिर से एक बार बातचीत की बात हो रही है। मिलिट्री प्रेशर अलग बढ़ रहा है, नाकेबंदी हो चुकी है। जंग से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का तरीका यही है कि किसी के मुल्क में कोई सामान न जाने दो, ना वहाँ से कोई सामान आने दो। ईरान रोज़ कह रहा है कि हमने नाकेबंदी तोड़ी, जहाज़ निकाल ले गए एक दो, लेकिन एक दो जहाज़ कभी नहीं जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। दिन में दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से जहाज़ जाते हैं, उसमें से एक दो जहाज़ निकल गए तो समंदर से बूंद भी नहीं निकली। ये एक बहुत बड़ा प्लान है ईरान को तोड़ने का, जो अमेरिका ने रचा है। और उस प्लान के पीछे भी एक प्लान हो सकता है कि इतनी नाकेबंदी के लिए जहाज़ ले आओ कि फिर जंग लड़ना और ग्राउंड ऑपरेशन अंजाम देना आसान हो जाए उसी की आड़ में। लेकिन ईरान से भी एक खबर आई, ईरान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन एनरिचमेंट राइट्स, FM स्पोक्स सेज। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान की जो स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई, उन्होंने सीधे और साफ कहा कि न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट का जो हमारा हक है, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। हम एनरिचमेंट करते रहेंगे और ये हमारी सिविल ज़रूरतों के लिए बेहद ज़रूरी है, तो लिहाजा हम इस पर अमेरिका का प्रेशर नहीं झेलेंगे। तो टेंशन बरकरार है, क्योंकि अमेरिका की पहली शर्त तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। बातचीत कितनी भी हो जाए, नतीजा सिफर निकलेगा अगर दोनों अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। तो जब तक कोई झुकेगा नहीं, तब तक नतीजा निकलेगा नहीं। भले उसमें कुछ साल के लिए एनरिचमेंट रोकने जैसी शर्त आ जाए तो लगेगा कि जी कुछ हो सकता है। खैर, ईरान सेज इट अरेस्टेड 4 alleged इजरायली स्पाइज। ये आज सुबह 6 बजे खबर आई 16 अप्रैल को कि ईरान ने ये कहा है कि उसने 4 जासूसों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक इसराइल से है, और ये जंग में इसराइल की मदद के लिए काम कर रहे थे। और फिलहाल लगातार एक क्रैकडाउन तो ईरान में जारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ इतने भयानक जो हमले हुए हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हुए हैं। सऊदी अरेबियाज MBS मीट्स विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अब पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर आप देखिए तो पाकिस्तान बड़ा चर्चा में है ईरान वॉर के दौरान, क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, वो बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं। वो ईरान पहुँच गए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने मुल्क की सारी प्रॉब्लम्स छोड़कर जो वहाँ पर हैं और गहरा रही हैं ईरानी आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की प्रॉब्लम्स छोड़कर सऊदी अरब चले गए ईरान और अमेरिका की प्रॉब्लम को निपटाने। हालांकि इस वॉर से भी पाकिस्तान में पेट्रोल और एनर्जी की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, इश्यूज अराइज हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ उस अपनी प्रॉब्लम्स छोड़कर अपने मुल्क की ईरान की प्रॉब्लम को निपटाने गए हैं, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम को निपटाने गए हैं। 4 दिन के दौरे पर गए हैं। पहले तो वो सऊदी अरब पहुँचे, जद्दा शहर, और उन्होंने जो है वो अब मुलाकात आज भी करनी है MBS से, और इसके बाद उनका तुर्की का और कतर का दौरा है। तो 4 दिन के दौरे पर हैं। सब जगह जाकर वो ईरान के और मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है इसको लेकर ही बात करने वाले हैं। एक और हेडलाइन है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चाइना को एक वार्निंग दी है, शी जिनपिंग को। कहा है कि ईरान को हथियार मत देना, और ये बात हम आपको 3 दिन पहले भी बता चुके। ईरान को हथियार मत देना, वरना तैयार रहना 50% एक्स्ट्रा टैरिफ देने के लिए। क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अमेरिका को ज़ेर करने के लिए, ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिका को ज़ेर करने के लिए अभी चाइना पीछे से ईरान को कुछ फौजी मदद दे सकता है। ये थी कुछ बड़ी खबरें, बहुत सी थी, लेकिन ये चुनी हुई थी जो आपके सामने रख दी। अगर पसंद आया हो तो आप इसे आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हाँ, ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ईरान और बाकी इस मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें कहीं ओवरडोज तो नहीं हो रही आपके लिए। आप कुछ और खबरें भी देखना चाहेंगे, इंडिया की खबरों को मैं नहीं छूता हूँ, उसके लिए बहुत से चैनल हैं। इनके अलावा और कुछ खबरें देखना चाहेंगे तो बताइएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, सलामत रहिए।